सोचिए, अगर मर्दों को ये कह दिया जाए कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, कैसा होगा? गाइस सोचो कि अगर आदमियों को बोल दिया जाए कि वो शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कैसा होगा? मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा यार? ऐसा कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अनकट पर। दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची के साथ मोलेस्टेशन केस होता है। इंडिया में तो फॉरेनर्स भी सेफ नहीं है। रिसेंटली अभी दिल्ली में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बस में एक आदमी बैठ करके औरत एक लड़की को देख करके मास्टरबेट कर रहा है। एक सेकंड, आपने आदमी बोला, राइट? और इन सभी केसेस में परपेट्रेटर जो कल्प्रिट है वो कौन है? आदमी ही है ना? आदमी, राइट? तो फिर यार एक बात बताओ, तो हमारे जिंदगी में काहे धनिया बो देते हैं, हमसे क्यों बोलते हैं कि अंदर रहो जब दिक्कत तुम में है? ये क्या बात करता है यार? मुझे एक बात एक्चुअली समझ में नहीं आती है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आदमी होते हैं, प्रॉब्लम उनके कारण होता है, तो लड़कियों को घर के अंदर क्यों बोला जाता है कि 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकती? मुझे भी याद है जब लास्ट दिल्ली में 2012 में निर्भया का केस हुआ था, तो मुझे ऐसे बोला गया था कि भैया तुम स्कूल जाओ और स्कूल से सीधा घर आओ, उसके बीच में कहीं पर भी नहीं जाना है। यहाँ तक कि शाम को भी बाहर खेलने के लिए नहीं भेजा करते थे। यार 2012 के इस निर्भया वाले केस में आई वाज आल्सो इन माय बैचलर्स, और उस समय मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, और मेरी ट्यूशन की जो टाइमिंग्स थी वो थी 8 PM के बाद की। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया था कि भैया ट्यूशन मत पढ़ाना तुम। और इसके साथ साथ एक और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड पढ़ती थी, वो बाहर से थी, अब्रॉड से थी। वो अपना कोर्स बीच में छोड़ करके चली गई थी इस डर से कि कहीं उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो प्रॉब्लम हमें पता है, सोल्यूशन क्या है इसका? इन सब बातों को हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या आदमियों को घर पर नहीं बैठ जाना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। एग्जैक्टली हमने ये तो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना कि लड़कियों को 6 बजे के अंदर घर के अंदर कर दो, लेकिन आदमी खुले छुट्टे घूमते रहते। तो एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि लड़कियों को छोड़ देते हैं बाहर घूमने के लिए और आदमियों को घर के अंदर घर के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ऐसा कैसे होगा गाइस? इससे तो बहुत नुकसान, फायदे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होंगी। तो बस वो सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी बांध ले और अपने कानों की खिड़की को खोल ले, क्योंकि ये जो नुस्खे हैं मर्दों को कंट्रोल करने के, ये कहीं और नहीं, बस अनकट पे मिलेंगे। तो सुनिए नुस्खा नंबर 1। तो सबसे पहला नुस्खा ये है कि आपकी माँ, बहनें, बीवियां, गर्लफ्रेंड्स सबकी सब सुरक्षित रहेंगी। वो कैसे? क्योंकि आप जो घर पर बैठे रहोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और पता है क्या एक और फायदा है, नुस्खा नंबर 2 जो मैं बोलना चाहूंगी, इसी बहाने आप अपने घर के अंदर रहेंगे और काम धंधा घर का सही से सीख पाएंगे। अपने पिताजी का थोड़ा हाथ भी बटा लेंगे। आपकी गीली तौलिया बिस्तर से टार पर कैसे टंग जाती है वो भी आप थोड़ा समझ जाएंगे। आपकी झूठी प्लेट्स यहाँ से वहाँ बेसिन तक कैसे पहुँच जाती हैं आप वो भी समझ जाएंगे। इनफैक्ट आपके जो बदबूदार मोजे हैं जो बाहर पड़े रहते हैं वो आपकी रैक में धुलकर खुशबूदार बनकर कैसे पहुँच रहे हैं आप वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। मैं नहीं मानता। नहीं? और तो और गाइस, पेट्रोल भी बचेंगे और उसके बाद आप सरकार को पेट्रोल के लिए बढ़ते दामों के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। ऑल्सो मैं अपने सेक्सी लेग्स भी दिखा सकूंगी। इसके साथ ही साथ हमारी फैमिली के साथ साथ आपके फैमिली वाले भी टेंशन मुक्त रहेंगे, क्योंकि आप घर पर जो बैठे रहेंगे। क्या बात है? हम जैसी वर्किंग महिलाएं यानी कि जर्नलिस्ट रात की स्टोरीज अटेम्प्ट कर सकेंगी। डॉक्टर्स अपना और दूसरों का भी इलाज सही से कर सकेंगे। एक पॉइंट और आया मुझे, शराब नहीं पियोगे तो लड़ाई दंगों और झगड़ों में भी पड़ोगे नहीं। मजा आया। ऐसा होता तो कैसा? सही बात है यार। अरे सपनों से बाहर निकलो, मुझे और भी शूट करने। आप सबको लग रहा होगा कि हम सब कितने एंटी मैन हैं। नहीं, कई लोग देखना आगे कमेंट सेक्शन में भी बोलेंगे कि देखो देखो फेमिनाजी आ गई। बात तो सही है। गाइस हमें लेस्बियन भी बोल देंगे, बिकॉज इनके हिसाब से तो वो भी गाली ही होती है। मगर क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तू समझा? ऐसा नहीं है कि वी हेट मैन, बट हमारे साथ इस तरह के केसेस हुए ना, तो इसको लेकर हम इस तरह के हो गए हैं। अब आप ही सोचिए, सारी हरकतें आदमी करे तो इस तरह की बंदिशें हम पर क्यों लागू की जाए? सही बात है, मतलब स्वर्ण एकदम सही बात कही तुमने कि दिक्कत तुम में है, नजर तुम्हारी खराब है, कायदा तुम्हें नहीं है, लेकिन घर के अंदर हम बैठे। उर्फी जावेद को फॉलो भी करना है और उसके कपड़ों पर उसे गालियां भी देना है। ये काम आपका है कि आप इस एनवायरनमेंट को सेफ फील कराओ हमारे लिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऑड इवन कर लो।
एक दिन ऐसा कर लेते हैं कि लड़की एक दिन घर से बाहर निकलेगी और दूसरे दिन लड़के घर से बाहर निकलेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने लफ्जों को और अपने कायदे को तमीज दो, और उतना भी नहीं हो सकता है तो फिर घर बैठो।